हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पार्ट टू, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट टू। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट टू पढ़ेंगे, नहीं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। पीछे हम थोड़ा देखेंगे हमने क्या पढ़ा, रिकैप करेंगे। पीछे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मीनिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मीनिंग होती है चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज जब विरामावस्था में है। सेकंड हमने पढ़ा था कि चार्ज की डिफिनीशन क्या होती है, चार्ज को कैसे डिफाइन किया गया था कि चार्ज विद्युत आवेश जो होता है क्या होता है, यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होने के कारण वो पदार्थ क्या हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है। इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। फिर हमने आगे पढ़ा था कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है हमने पढ़ा, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, धन आवेश जो होता है जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं तो धन आवेशित हो जाते हैं। और ऋण आवेश क्या होता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं वो ऋण आवेशित हो जाते हैं। और इसके आगे हमने पढ़ा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इसके अलावा हमने विद्युत आवेश का फार्मूला Q बराबर IT, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है या एम्पियर सेकेंड होता है, इसका विमीय सूत्र या एक अदिश राशि है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले अध्याय में स्टडी करी। अब उससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब एक नई शुरुआत इसके साथ करेंगे रिकैप होने के बाद। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधियाँ। क्या पढ़ने वाले हैं, आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ, ठीक है। मेथड्स, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसकी स्टडी करेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है, यानी कोई दो वस्तु हैं उनमें आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, कौन सी विधियां हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग की मुख्यतः तीन विधियां हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधियां, दो वस्तुओं में आवेश उत्पन्न किया जाता है उसके लिए तीन विधियां। पहला है घर्षण, घर्षण द्वारा दो वस्तुओं में आवेश उत्पन्न किया जाता है, यानी इसको बोलते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, इसको बोला जाता है फ्रिक्शन। सेकंड है चालन, सेकंड है चालन, कंडक्शन, सेकंड है चालन, कंडक्शन। और थर्ड है प्रेरण, इसको बोला जाता है इंडक्शन। तो ये आवेशन की विधियां हैं। आवेशन तीन प्रकार से किया जाता है, किसी भी कोई दो मटेरियल ले लीजिए, उसमें आवेश इन तीन विधियों से उत्पन्न किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में देखेंगे। घर्षण क्या होता है, यानी घर्षण से कैसे आवेश उत्पन्न किया जाता है। तो जो घर्षण होता है इसमें दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाते हैं, परस्पर संपर्क में लाकर, दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाते हैं एवं कुचालक यानी इंसुलेटर जो होता है, कुचालक पदार्थ। कहने का तात्पर्य घर्षण जो है एक आवेशन की वह विधि है जिससे हम परस्पर दो वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं, दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाकर एवं कुचालक पदार्थ, यानी इसका कुचालक पदार्थ को ही इस मेथड के थ्रू आवेशित किया जा सकता है, ना कि और अन्य किसी पदार्थ को नहीं किया जा सकता। केवल कुचालक को इन विधि से नहीं किया जा सकता। और संपर्क में लाना मैंडेटरी है, संपर्क में लाएंगे। सेकंड, और कुचालक पदार्थ, ये हमको ध्यान रखना है कि संपर्क में लाएंगे और साथ में कुचालक पदार्थ होने चाहिए। और तो वहाँ पर घर्षण विधि, जो आवेश उत्पन्न होगा वो कौन सी विधि होगी, घर्षण विधि होगी। नेक्स्ट हम चालन देखेंगे। चालन जो है आवेशन की एक ऐसी विधि है जिसमें वस्तुओं को परस्पर संपर्क में नहीं लाया जाता है, यानी बिना संपर्क, विदाउट कांटेक्ट,
बिना संपर्क के, ठीक है, बिना संपर्क के एवं सुचालक, सुचालक मतलब चालक, सुचालक जो पदार्थ होते हैं उनको आवेशित किया जाता है, सुचालक पदार्थ को आवेशित किया जाता है। और प्रेरण, इसमें जो है, इसमें भी इसमें संपर्क में लाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है, संपर्क में लाकर, ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा करेक्शन करेंगे, संपर्क में लाकर, संपर्क में लाकर, ठीक है, संपर्क में लाकर, ठीक है, एवं सुचालक पदार्थ को, यहाँ पर बिना संपर्क में लाए, बिना संपर्क में लाए एवं इसके थ्रू भी सुचालक पदार्थ को आवेशित किया जाता है, ठीक है, इसके थ्रू भी सुचालक पदार्थ को आवेशित किया जाता है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा घर्षण में देखेंगे, यहाँ पर जब दो वस्तुओं को आवेशित किया जा रहा है, उसमें चार्ज उत्पन्न किया जा रहा है, तो इसमें विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं, दोनों वस्तुओं में जो है विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर जो है समान आवेश जब संपर्क में लाया जाता है, जिसमें समान आवेश यानी सेम नेचर, यहाँ पर संपर्क में लाया जाता है तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सेम नेचर के चार्ज दोनों वस्तुओं में उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर विपरीत आवेश दोनों में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं, यानी कहने का मतलब घर्षण और प्रेरण में इन दोनों में विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं, इन दोनों में विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं, विपरीत आवेश, इन दोनों में विपरीत आवेश नहीं, विपरीत प्रकृति होती है, एक पर पॉजिटिव आएगा चार्ज तो दूसरे पर निगेटिव आएगा, जबकि यहाँ पर चालन में जो होता है समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, चालन में जो है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, ठीक है, समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो आवेशन की कितनी विधियां हैं? आवेशन की 3 विधियां हैं, पहला है घर्षण, दूसरा है चालन, तीसरा है प्रेरण। घर्षण के माध्यम से हम जो जिन दो वस्तुओं में आवेशन उत्पन्न करते हैं उनको परस्पर संपर्क में लाते हैं और कुचालक पदार्थ होते हैं, और उनमें क्या होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। चालन के माध्यम से क्या होता है, संपर्क में लाकर करते हैं और सुचालक पदार्थ होते हैं, यानी और उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है वो समान प्रकृति का होता है। जबकि प्रेरण में जो है, इसमें बिना संपर्क में लाए और सुचालक पदार्थ का आवेशन करते हैं, इसमें भी जो है विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो आवेशन की विधियां हैं, घर्षण जो है इसको हम थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे फिगर के माध्यम से कि कैसे एक पर समान आवेश, एक पर, जैसे 2 मेटल हैं, इसको हम परस्पर संपर्क में लाए और इनको परस्पर रब किए हमने, ठीक है, ये क्या कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ हैं। जब परस्पर इनको संपर्क में लाएंगे, अभी बिना संपर्क में हैं, और ये संपर्क में जब एक दूसरे के आएंगे, संपर्क में आने के बाद, संपर्क में, यहाँ संपर्क से पहले, संपर्क से पहले, ये है संपर्क के समय, संपर्क, कांटेक्ट मिलाए, संपर्क के बाद, संपर्क के बाद, तो एक पर क्या होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, इस चीज़ को हम ध्यान रखिए। ये घर्षण है, घर्षण द्वारा जो हमने अभी पढ़ा उसके थ्रू आवेशन जब करते हैं। फिर एक चालन जो सेकंड हमने पढ़ा, चालन में क्या होता है, अगर जैसे एक पर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके संपर्क में जब वस्तु को लाएंगे, संपर्क में लाना मैंडेटरी है चालन में, संपर्क में लाएंगे, संपर्क में लाते ही इसके संपर्क में लाए, संपर्क में जब हम लाएंगे तो
संपर्क में लाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे संपर्क के बाद ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, इस पर भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सेम साइज के हैं, समान आकार के हैं, अगर इस पर सपोज करिए मान लीजिए 6 कूलाम का आवेश था पॉजिटिव, तो 6 कूलाम जब संपर्क में लाएंगे तो इस पर भी 3 कूलाम का हो जाएगा, इस पर भी 3 कूलाम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, आगे न्यूमेरिकल लगाने में यहाँ से हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल लगाएंगे हम। आगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है प्रेरण। प्रेरण के माध्यम से भी आवेशन किया जाता है। प्रेरण एक ऐसी विधि है जिसमें सुचालक वस्तुओं का, जो दो सुचालक वस्तुएं हैं उनका आवेशन किया जाता है और बिना संपर्क में लाए किया जाता है, और प्रेरण के माध्यम से जो आवेश उत्पन्न होता है दोनों वस्तुओं पर वो विपरीत प्रकृति का होता है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। प्रेरण के माध्यम से जो वस्तुओं में आवेश उत्पन्न होता है वो क्या होता है, विपरीत प्रकृति का होता है। सपोज करिए एक ये वस्तु है, स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, गोली है तो और ये अनावेशित है, उदासीन है, ध्यान दीजिएगा ये उदासीन है, और एक राड है, ये हम इससे थोड़ा दूर पर रखते हैं, इसमें टच नहीं कराते हैं क्योंकि विदाउट कांटेक्ट है ये, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके समीप लाए, बिल्कुल टच नहीं कराए, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे क्या होगा कि ये वस्तु जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर इस सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी पॉजिटिव को रिपल कर देगा, निगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, अनावेशित है। अब आगे देखेंगे, जैसे अब इसको हमको, अभी तो इस पर चार्ज उत्पन्न हो गया, चार्ज जो इस पर निगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया इस सिरे पर। अब इसको हम कैसे इसका चार्ज स्टेबल रखेंगे, मतलब चार्ज कैसे इस पर स्टेबल रखेंगे, इसको हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको हम अर्थ कर सकते हैं। अर्थ करने से क्या होगा, जो अर्थ होता है उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, जितने यहाँ पॉजिटिव चार्ज है सबको नीचे खींच लेगा, यानी ये पूरी तरीके से कंप्लीटली जो ये रॉड है और ये स्फेरिकल ए जो है गोला, ये कुछ देर बाद देखेंगे हम इसको हटा लेंगे, इसको अब हटा लेंगे और यहाँ पर ये अर्थ कर दिए, तो क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद ये क्या होगा, कुछ समय बाद ये जो स्फेरिकल है, जो स्फेयर है, ये पूरी तरीके से निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, जो अनावेशित था, पहले अनावेशित था ये गोला, फिर हमने रॉड संपर्क में लाया तो यहाँ पर क्या होगा, इस सिर्फ पॉजिटिव आ जाएगा, इस सिर्फ निगेटिव आ जाएगा, उधर पॉजिटिव अर्थ कर दिया, अर्थ करने से क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज सारा ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है नीचे चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब क्योंकि पृथ्वी के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, यानी पूरी तरीके से स्फीयर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक प्रेरण के ही माध्यम से, प्रेरण से ही जो कोई एक आवेशित वस्तु है, कोई एक अनावेशित वस्तु है, आवेशित और अनावेशित वस्तु, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आवेशित चार्ज, आवेशित एवं अनावेशित वस्तु के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है, यानी ये प्रेरण के माध्यम से संभव है, एक नहीं, एक चार्ज बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, अनावेशित है, वस्तु के बीच हमेशा आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो क्या क्यों संभव हो पाया, ये प्रेरण के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आवेशन की विधियाँ।
जो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब आगे देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण को हम देखेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू, टोटल चार्ज, कोई मटेरियल है उस पर टोटल चार्ज जो होता है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसके लिए फार्मूला होता है। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, उस पर टोटल चार्ज जो होगा वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जबकि ई जो है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज, इसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू जो होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो ये आवेश का क्वांटीकरण का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे आगे जब न्यूमेरिकल सीरीज हम हल करेंगे, न्यूमेरिकल सीरीज चलाएंगे तो वहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट लगेगा। अगला है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता क्या होती है? आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता। इस नियम के अनुसार, जो आवेश की योज्यता, योज्यता मतलब योग, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, ध्यान रखें, किसी वस्तु पर जो टोटल चार्ज है, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश जो होता है वो वस्तु के विभिन्न भागों में उत्पन्न, वस्तु के विभिन्न भागों में उत्पन्न आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से सुनिएगा, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु के विभिन्न भाग में उपस्थित, उस वस्तु के विभिन्न भाग में उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे इस पर टोटल चार्ज आपको दे रखा है, टोटल चार्ज कितना होगा कैलकुलेशन करेंगे तो ये 8 + 9 - 5 + 4 + 3, ये हो गया 9 8 17, 17 3 20, 4 24, 24 - 5 मीन्स 19 कूलम। जो इस पर टोटल चार्ज होगा 19 कूलम, वैसे भी ओवरऑल होगा, और अगर इसके विभिन्न भागों में हम विभिन्न भागों को देखेंगे और उसको ऐड करेंगे, बीजगणितीय अलजेब्रिक सम करेंगे तो ये 19 कूलम आएगा। महत्वपूर्ण है, जानने के लिए, नॉलेज के लिए जरूरी है, ये आवश्यक भी है थोड़ा सा। आवेश की योज्यता को हम समझेंगे। ठीक है, तो आवेश की योज्यता में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। और थोड़ा सा आज का चैप्टर हम देख लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पार्ट 2 में पढ़ा, पहले रिकैप किया जो पीछे हमने पढ़ा था।
सेकंड हमने जो आज बताया मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ। आवेशन की 3 विधियाँ होती हैं: घर्षण, चालन, प्रेरण, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन एंड जो कंडक्शन होता है, इसमें वस्तुओं को परस्पर संपर्क मिलाते हैं, ठीक है, और परस्पर वस्तुओं को संपर्क मिलाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फ्रिक्शन और इंडक्शन में जो होता है वो विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं दोनों वस्तुओं में, जबकि चालन में जो आवेश उत्पन्न होता है वो क्या कहते हैं, समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। आगे हमने पढ़ा कि प्रेरण द्वारा एक आवेशित एक अनावेशी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, प्रेरण द्वारा ही ये संभव हो पाया है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब आवेश का क्वांटीकरण हमने पढ़ा। आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार जो हम जानते हैं कि किसी आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश जो होता है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण गुणज के बराबर होता है, यानी n की वैल्यू जो होती है q बराबर प्लस माइनस एन ई, q बराबर प्लस माइनस एन ई, q बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है। n का मतलब यहाँ क्या है, n जो होगा ये होल नंबर में होगा, यानी 0, 1, 2, 3, कभी भी ये फ्रैक्शनल नहीं होगा, ठीक है। ये इस चीज़ की हमने स्टडी करी। और नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का तात्पर्य है कि किसी पदार्थ पर उपस्थित जो कुल आवेश होगा उस पदार्थ के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सो गाइज आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। आप कमेंट में हमें करके ज़रूर बताइएगा कि स्थिर आवेश के कारण, ध्यान से सुनिएगा, स्थिर आवेश के कारण कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। स्थिर आवेश जो होता है, अगर आवेश स्थिर है तो कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा।